हेलो स्टूडेंट्स, राजकुमार स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने लाइट का डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। लाइट का डेफिनेशन पढ़ा था। सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था कि सोर्स लाइट कहाँ कहाँ से आती है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि लाइट रे किसी सरफेस में आता है, उसके बाद लौट जाता है, तो लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं। लौटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड बोलते हैं। आज हम लोग अगले क्लास यानी लेक्चर 2 में पढ़ेंगे मिरर के बारे। अगला टॉपिक है एनसीईआरटी में मिरर। तो सबसे पहले जानेंगे कि मिरर क्या होती है, बनता कैसे है, मिरर कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक शीशा लिया जाता है। शीशा आप लोग जानते होंगे। शीशे के एक ओर क्या किया जाता है? सिल्वर या फिर पारा का परत चढ़ाया जाता है। उसमें सिल्वर या फिर पारा का परत चढ़ाया जाता है, जिसमें क्या होता है, लाइट रे आता है और आने के बाद पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसका सबसे अच्छा प्रॉपर्टी यही है कि जितना रे आएगा उतना सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर पार नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पारा या फिर सिल्वर इसका लेप लगाया जाता है। ये तो समझ गए हैं कि एक ऐसा वस्तु होता है, मिरर एक ऐसा वस्तु होता है जिसमें जितना लाइट रे आता है सबका सब रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये कैसे बनाया जाता है? इसके एक साइड में पारा या फिर सिल्वर का परत चढ़ाया जाता है। बात समझ में आ गया ना? मिरर को वैसे मिरर समझ में आ गया। मिरर को हिंदी से दर्पण भी बोला जाता है। मिरर को क्या बोला जाता है? दर्पण भी बोला जाता है। वैसे मिरर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक समतल मिरर, जिस समतल दर्पण जिसको कहा जाता है हिंदी से, इंग्लिश से इसको प्लेन मिरर बोला जाता है। प्लेन मिरर यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो। प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन मिरर मिरर मतलब ना ये घुमा रहेगा, मतलब कर्व नहीं रहेगा, ये प्लेन रहेगा, जिस कारण इसका नाम पड़ गया है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो। प्लेन प्लेन मिरर में सेम कंडीशन यहाँ भी होता है। इसमें एक तरफ सिल्वर या फिर पारा का परत चढ़ाया जाता है। और इसका एक खूबी होता है कि यदि हम प्लेन मिरर का यूज तो हम लोग घर में आईने के तौर पे किया जाता है, आईने के रूप में करते हैं। इसका एक गुण होता है कि जितना, मान लो कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो जितना दूरी ये आईने से दिख रहेगा उतना अंदर की ओर इसको इसका इमेज दिखाई पड़ेगा। आईने में हम लोग देखते हैं ना, जितना दूरी में हम लोग खड़ा रहते हैं उतना दूरी आईने के अंदर भी दिखाई पड़ता है कि नहीं, वस्तु इमेज जो है उतना अंदर में बन रहा है। जैसे जैसे हम निकट आते जाते हैं लगता है इमेज भी धीरे धीरे आईने की ओर आ रहा है, मेरे करीब आ रहा है। जितना करीब हम जाते हैं इमेज के करीब, इमेज भी लगता है मेरे करीब आ रहा है। और ये एक होता है कि हमेशा लेटरल इन्वर्स बनता है। लेटरल इन्वर्स कहने का मतलब, यदि हम बायां हाथ को उठाएंगे तो लगता है आईने में, प्लेन मिरर में लगता है कि वो दाहिना हाथ है। यानी कि लेटरल इन्वर्स का मतलब होता है बायां उल्टा, बायां का दायां दिखाई पड़ना। ऊपर का नीचे नहीं दिखाई पड़ता है। मेरा पैर पैर की ही जगह दिखाई पड़ता है, और हेड जो होता है हेड की ही जगह रहता है, लेकिन बायां दायां और दायां वाला बायां दिखाई पड़ता है। इसलिए इसको कहा जाता है लेटरल इन्वर्स, ना कि ऊपर नीचे दिखाई पड़ता है। ये बायां दायां दिखाई पड़ता है, बायां वाला दायां, दायां वाला लेफ्ट राइट दिखाई पड़ता है। और ये जो होता है इमेजिनरी बनता है, क्योंकि ये आईने के पीछे दिख रहा है। जो कोई चीज़ यदि पीछे बनता है तो उसको कहा जाता है इमेजिनरी, यानी काल्पनिक रेखा, उसको काल्पनिक कहा जाता है, काल्पनिक इमेज कहा जाता है। जब भी पीछे बनेगा उसको बोलते हैं, जैसे ये आईना था, समतल दर्पण था, प्लेन मिरर था ना, इसके पीछे बन रहा है, यानी कि ये क्या होगा? इमेजिनरी बनेगा। जब भी पीछे बनता है इमेज तो उसको इमेजिनरी कहा जाता है। ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी था। इसमें होता है कि यदि कोई वस्तु, मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, वो आ रहा है, कोई स्पीड से आ रहा है, मान लीजिए कि वो 5 किलोमीटर या फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो इसको इधर आईने में मिलेगा, इसका दोगुना स्पीड से दिखाई पड़ेगा। इधर आईना इमेज जो है, इमेज इसका कितने की स्पीड में दिखाई पड़ेगा? 2v के स्पीड में लगेगा, कि 2v मतलब इसका दोगुने चाल से इधर दिखाई पड़ेगी। जितना स्पीड से ये इधर आ रहा है उतना स्पीड से इसका अपोजिट तरफ से उसका दोगुना स्पीड दिखाई पड़ेगी। ये इसका प्रॉपर्टीज होता है। अगला हम लोग देखते हैं एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर इसका नाम देने का सबसे बड़ा कारण है
क्योंकि इसको एक स्फेयर से काट के बनाया जाता है, यानी कि एक स्फेयर बोल सकते हैं या फिर ये एक सर्कल मान लेते हैं। स्फेयर मान लो चारों तरफ से गोल रहेगा तो स्फेयर हो गया, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेयर का एक भाग होता है, जिस कारण इसका स्फेयर मतलब इस तरह बोल सकते हैं, इस तरह का थोड़ा सा मान लेते हैं कहीं काट के, या फिर इधर काट के कहीं थोड़ा सा काट के बनाते हैं, जिस कारण इसका बनाया जाता है, जिस कारण इसका नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब कि एक स्फेयर का भाग है, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा है। तो स्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांटा गया। अच्छा, जब हम स्फेरिकल मिरर को दो भाग में बांटेंगे तो एक मेरा बाहर की ओर सरफेस बन सकता है और एक अंदर की ओर सरफेस बन सकता है। तो जो बाहर की ओर सरफेस है, बाहर की ओर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और एक अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जिसका अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी कि लाइट रे अंदर की ओर पाने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, अंदर की ओर पाने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो उसको कहा जाता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ये केव जैसा होता है, गुफा, जैसे शेर का गुफा होता है ऐसे ही इसमें देखो केव, केव माने क्या होता है, गुफा। तो केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, कनकेव मिरर, जो गुफा की ओर होता है, और गुफा मतलब शेर इधर से घुसता है, यानी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होगा, यानी इनवर्ट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा, इनवर्ट की ओर। और बाकी इधर क्या है, इसको लेप लगाया जाता है ताकि ये जो लाइट है उधर पार ना हो जाए, इधर से टकराए और इधर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो देखिए अवतल दर्पण है जिसको कहा जाता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इस तरह दिखाई पड़ता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही, ये आ रही है, टकराने के बाद फिर इधर लौट के जा रही है, ये जा रही है, ठीक है, यानी अंदर की ओर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, उससे कहा जाता है कनकेव मिरर। अगला आते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है, इनवर्ड आउटवर्ड की ओर होता है, उसको कहा जाता है कन्वेक्स मिरर, जिसको हिंदी से उत्तल दर्पण भी कहा जाता है। कन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण भी कहा जाता है। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होता है, आउटवर्ड की ओर। अच्छा, इसको डाइवर्ज, डाइवर्ज कहने का मतलब होता है कि जब लाइट रे इसके सरफेस में पड़ता है तो एक जगह के नहीं मिलता, जिस प्रकार कनकेव में मिलता था तो उसी तरह यहाँ मिलता नहीं, बल्कि इसका अपोजिट हो जाता है। क्या होता है कि लाइट रे यहाँ पाए टकराएगा इसके सरफेस से, और ये डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज मतलब छितरा जाएगा, छितराना समझते हैं ना, कोई चीज़ मान लीजिए एक पानी ले ली, पानी ले लिए, आप पानी को यदि किसी दीवार में मारेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ बिखर जाएगा, यानी बिखर जाता है, इसलिए इसको कहा, बिखर जाना को ही कहा जाता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब होता है, इसको हिंदी से कहा जाता है अपसारी। डाइवर्जिंग मतलब होता है चारों तरफ फैल जाना। और इसको कहा जाए कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब बहुत सारा चीज़ एक जगह आके मिल जाना, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है कन्वर्जिंग मिरर। इसको हिंदी से अभिसारी बोलते हैं, इसको अपसारी कहा जाता है दर्पण। अब ये सब इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पे उपयोग होगा, जैसे कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है, जैसे पोल, ये कहाँ पोल होगा, अभी बताएंगे इसके बारे में डिटेल्स में। पोल कहाँ होता है, जिसको हिंदी से ध्रुव कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, जिसको वक्रता केंद्र कहा जाता है। ये सब टर्म का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा इस चैप्टर में, एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर में ये सब टर्म का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। इसी में सारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा इसी टर्म में से, क्योंकि इसके बारे में मिरर के बाद पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज कैसे बनता है, वो सब इसका टर्म होगा। इसके बाद उसके बाद न्यूमेरिकल का भी यूज होगा। फिर लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस में भी इसका उपयोग होता है, इस सब टर्म का उपयोग होता है। उसके बाद फोकस, फोकस कहाँ होता है, जैसे एक मिरर है, कनकेव कन्वेक्स मिरर है, इसमें फोकस कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी यू मतलब ये कर्वेचर है, सी यू मतलब कर्वेचर यहाँ लिखिए। एपरेटस क्या होता है, जिसको हिंदी से द्वारक बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। फोकस लेंथ क्या होता है, फोकस अलग होता है, फोकस लेंथ क्या होता है, ये सब टर्म के बारे में हम लोग समझेंगे। पहले ये सब टर्म का उपयोग अब देखते हैं। अभी हमने बताया कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो स्फेयर का एक भाग होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक स्फेयर का भाग होता है। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक यदि इसको काट दिया जाए और इसको काट के यहाँ पे ले आया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक नाम दे दी एम एन, जिसको कहा जाता है एम एन का मतलब ये लंबाई है इसका, यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ मतलब एम एन इसका नाम दे दिए, जिसको हिंदी से द्वारक भी बोला जाता है। एम एन को क्या बोला जाता है, एम एन को क्या बोला जाता है, एपरेटस। क्या बोला जाता है,
एम का नाम है एपरेचर। एपरेचर इसको हिंदी से द्वारक भी, द्वारक बोला जाता है। यानी इसका एक भाग है द्वारक। ये एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेयर है। स्फेयर से काट दें तो स्फेरिकल मिरर हो गया इधर स्फेरिकल। यानी जिसमें से क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका अंदर की ओर होगा, मतलब ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। अभी बताएं कुछ देर पहले कि जिसका गुफा जैसा मुंह होगा, अंदर की ओर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको कहा जाता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में समझते हैं सबसे पहला टर्म जो होता है वो है, अभी जो बताएं टर्म, वो पोल था। क्या था वो? पोल था। तो पोल के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हिंदी से ध्रुव। पोल क्या होता है? जो एपरेचर हमने लिया, इसका एक जो भाग लिया, स्फेरिकल मिरर का जो एक भाग लिया था, इसके बीच का पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है पोल या फिर ध्रुव। पोल बोलिए चाहे ध्रुव बोलिए, बात बराबर है। ठीक है। अब यहाँ इसके बीच में ले लिए, इसका बीच वाला भाग। अब यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन किसको कहा जाता है? इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रेखा, जिसको हम देख नहीं पाएंगे, कि लाइन यदि इसमें खींचा जाए, ठीक है, तो इस लाइन का नाम दे दिया गया है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं PRINCIPLEAX, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ये होता है इमेजिनरी लाइन होता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कि एक कोई वस्तु है, वस्तु मान लेते हैं एक सन है। ये क्या है? एक वस्तु है, ये सन है। ये मान लेते हैं यहाँ पे सन है, SUN सन है। अब सन से मान लीजिए यहाँ पे लाइट आ रहा है, सन से लाइट आ रहा है बहुत दूर से, अनंत इन्फिनाइट, देखिए एक इन्फिनाइट अनंत से आ रहा है, बहुत दूरी से इन्फिनाइट से आ रहा है, इन्फिनाइट डिस्टेंस आ रहा है। तो इसको क्या बोल, ये जब आएगा और आने के बाद कहाँ टकरा रहा है, जितना भी रे है कहाँ टकरा रहा है बताइए तो, कहाँ टकरा रहा है? ये कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकरा रहा है। और अभी हम बताएं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराने के बाद रे जो होता है वो बाहर की ओर डाइवर्ज नहीं होता, बल्कि क्या होता है, वो अंदर की ओर आ जाता है। तो अंदर की जिसे जितना रे आ रहा है, रे आने के बाद टकरा रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, और टकराने के बाद ये तो लौटेगा, और लौटने के बाद दरअसल ये क्या है कि ये मुड़ा हुआ है, मुड़ने के बाद ये इस तरह टकराएगा तो थोड़ा इधर छिटक के आएगा, ऐसे ही टकराने के बाद क्या वो थोड़ा इधर आएगा। आने के बाद क्या होगा, सभी रे जहाँ पे मिलेगा जिस पॉइंट में, उसी को नाम दिया गया है फोकस। उसका नाम क्या दिया गया है? फोकस। कहने का मतलब हम लोग बचपन में एक प्रैक्टिकल करते थे कि जब एक मिरर ले लिया जाता था और मिरर को सन में दिखाया जाता था, इस तरह सन को रख दिया जाता और पीछे तरफ एक पेपर रख दिया जाता, पेपर रख दिया जाता था। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते थे बचपन में, और इसमें जितना भी लाइट आता था सन रे, वो एक पॉइंट में आके यहाँ पे मिलता था, एक पॉइंट में आके मिलता था। और पॉइंट में आने के बाद क्या होता है, इसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने के कारण क्या होता था, इसमें आग लगना स्टार्ट हो, पेपर में आग लगना स्टार्ट हो जाता था। ये क्या हो रहा है कि जब लाइट रे आ रहा है यहाँ टकराने के बाद एक पॉइंट में जहाँ आ रहा है, उसी यानी पॉइंट मतलब ये फोकस, यही फोकस हुआ, जिसको यहाँ पे फोकस नाम दिया गया है, जिसको यहाँ पे फोकस दिया गया। अच्छा, जो पोल से फोकस के बीच की दूरी को छोटा ऐप कहा जाता है। छोटा ऐप मतलब फोकल लेंथ। देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है फोकल लेंथ, ऐप में, ऐप नंबर में आया है, इसको छोटा ऐप से दिखाया जाता है, फोकल लेंथ। ठीक है। फोकल लेंथ क्या होता है, इस पोल से लेके इस ऐप मतलब फोकस से लेके पोल के बीच की दूरी को छोटा ऐप यानी कि फोकल। ऐप माने क्या होता है, फोकल, FOCL, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ है, ये क्या है, फोकल लेंथ है। आगे हम लोग जानते हैं, अब समझते हैं ये क्या है, सी होता है। ये सी क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये हम ले लेते हैं प्रकार ले लेते हैं कंपास। कंपास में क्या करते हैं, कंपास के नेल को यहाँ पे रखते हैं, पेंसिल की मदद से क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, ये बीच वाला पार्ट्स को सेंटर बोला जाता है ना, सर्कल का सेंटर। तो वही वाला ये क्या है, इसको जब गोल घुमाएंगे, इतना बड़ा सा बनाएंगे, तो ये बीच वाला भाग सेंटर, ये इसका पार्ट नहीं है, ये इधर बाहर में दिखाया गया है। तो सेंटर यानी किसी को कहा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए एक टर्म आया था पोल के बाद बताए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हिंदी से वक्रता केंद्र, केंद्र आया ना, केंद्र में C फॉर सेंटर बोल सकते हैं इसे, जिसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। जिस प्रकार बताएं पोल से लेके, जिस प्रकार क्या बताएं कि पोल से लेके फोकस के बीच की दूरी को ऐप, छोटा ऐप से दिखाया जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। ठीक वैसे ही पी से लेके
आर के बीच की दूरी को आर से दिखाया जाता है, यहाँ की दूरी को आर से दिखाया जाता है, बड़ा आर से। अच्छा, और ये दोनों का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, दोनों का जो सेम डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होता है, सेम। अच्छा, जब ये एफ है तो इसको भी हम, इसका डिस्टेंस को भी इतना एफ बोल सकते हैं ना। यानी कि एक आर के लिए मेरा 2f आ रहा है ना, 2 स्मॉल f आ रहा है। ये एक फार्मूला बना कि नहीं, कि आर इक्वल्स टू क्या होता है, 2f होता है, आर इक्वल्स टू 2f। यदि कहने का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और हमको यदि फोकस लेंथ निकालना पड़ेगा, तो 10 इसको इधर क्रॉस कर देंगे तो 2 5 या 10 आया कि नहीं। यानी मेरा एफ मेरा कितना निकल गया, एफ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं। इस तरह न्यूमेरिकल जब आगे बनाएंगे तो उसमें समझेंगे। तो ये सब टर्म को हम लोग समझ गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होता है, फोकस भी समझ गए, प्रिंसिपल एक्सिस भी बता देंगे, काल्पनिक रेखा होता है, इमेजिनरी लाइन। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता दें, जिसको आर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को आर बोलते हैं। एपरेटस भी बता दें कि ये वाला जो स्फेयर है, स्फेयर का एक भाग होता है एपरेटस। अगला जानेंगे फोकल लेंथ होता है, यानी सारा टर्म जो है हम बता दिए, ये जितना टर्म है आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड करने का मतलब बाहर की ओर होता है। आउटवर्ड मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। जब लाइट मान लीजिए बहुत दूर से आ रहा है, अनंत से ये भी आ रहा है, और आने के बाद क्या होता है, ये टकराएगा। टकराने के बाद क्या होता है, दरअसल इसका इस तरह मुड़ा हुआ है, मुड़ने का इस तरह डिजाइन है। डिजाइन के कारण क्या होता है, ये लाइट रे जिसमें इसमें आके यहाँ मिलता था ना, इसमें मिलेगा नहीं, डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें डाइवर्ज मतलब पूरा छितरा जाएगा। कहने का मतलब इधर उधर छितर बितर हो जाएगा, जिस कारण इसका नाम भी बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। डाइवर्जिंग मिरर देखिए यहाँ पे लिखा था, डाइवर्जिंग मिरर बताएं यहाँ पे इसको डाइवर्जिंग। और जब इसका नहीं मिलेगा तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इमेजिनरी लाइन दिया जाता है। इमेजिनरी लाइन से हम इसको दिखा देते हैं। डॉटेड लाइन मतलब इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। डॉटेड लाइन किसको बोलते हैं, और जहाँ आके मान लेते हैं कि यहाँ मिला होगा, इसलिए इसका नाम इधर एफ दे दिए। और ये C4, जिस तरह यहाँ पे C था सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा गोला बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर होगा ये, ठीक है। यानी कि इधर क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, इसमें हमेशा इमेजिनरी इमेज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि आईने के पीछे बन रहा है। इसमें समतल दर्पण में भी बताएं थे प्लेन मिरर की, जब भी पीछे बनेगा तो क्या होगा, इमेजिनरी बनेगा। इधर ऑब्जेक्ट है, इधर इसका बनेगा, पीछे बन रहा है मतलब इमेजिनरी बनेगा। जब इसके बारे और डिटेल्स आगे पढ़ेंगे, जब इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही। तो बच्चों, आप लोग को यदि समझ में आया होगा तो राजकुमार स्टडी क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और भी अधिक वीडियो पाने के लिए कमेंट में लिख के बोलें कैसा आपको लगा। अधिक वीडियो चाहिए तो और भी कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और राजकुमार स्टडी क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।